आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें तो कंडीशनल का मतलब होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम कोई सा भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो फॉर्मेटिंग हमारा कंडीशन के आधार पे हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे ग्रेटर देन की वैल्यू फाइंड करना हो, लेस देन की वैल्यू फाइंड करना हो, तो मतलब इसमें कोई भी ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे, आप ये समझिए कि कंडीशन के अंतर्गत वो ऑप्शन फॉलो किया गया है। मतलब इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, केवल कंडीशन आपको अप्लाई करके देखना होता है और उस कंडीशन के हिसाब से आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना होता है। तो एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसका प्रयोग कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है किसी वैल्यू को कैप्चर करने के लिए, किसी वैल्यू में मैक्सिमम छांटने के लिए, मिनिमम छांटने के लिए, इक्वल टू निकालने के लिए और प्लस बीच की वैल्यू निकालने के लिए इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने एक डेटाबेस बनाया है, इसमें मैंने लिखा है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, उसके बाद से सब्जेक्टों का नंबर, नाम लिखा हुआ है, ओबीटी मार्क लिखा है, परसेंटेज लिखा हुआ है। ये मार्कशीट से मैंने इसको बनाया। अब देखिए, अगर हम बात करें तो इतना सारा स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, अब इतना सारा नंबर भी लिखा हुआ है, और ये पूरा ओबीटी मार्क निकला हुआ है और पूरा परसेंटेज निकला हुआ है। तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मैंने मार्कशीट बनाते समय बता दिया है। इतना तो हो जाएगा ना? अब देखिए, जैसे आपको कंडीशन देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ग्रेटर देन की वैल्यू आपको कैप्चर करके टाइप करना है, यानी कि वही वैल्यू कैप्चर करके आपको देखना है जो हाईएस्ट लेवल का। तो जैसे देखिए, जैसे पूरे नंबर को मैंने सिलेक्शन किया, जैसे मैंने आपको मार्कशीट में बताया था कि मिनिमम निकालने के लिए फार्मूला लगाते थे ना, मैक्सिमम निकालने के लिए फार्मूला लगाते थे, लेकिन इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालने का फार्मूला नहीं लगाना है, वो डायरेक्टली हाईलाइट करके आपको दिखाएगा कंडीशन के हिसाब से। तो जैसे मैंने पूरे नंबर को सिलेक्शन किया और आपको होम टैब के अंतर्गत यहीं पे आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में। देखिए, दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें पहला लिखा हुआ है हाईलाइटेड सेल रूल। क्या लिखा है? हाईलाइटेड सेल रूल। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से पहला ऑप्शन क्या लिखा है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं हाईलाइट सेल रूल पे, और यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे पूछेगा, देखिए कि ग्रेटर देन कितने वैल्यू आपको चेक करना है। तो हम ये चाहते हैं कि 80 से ऊपर जो भी नंबर उसको हाईलाइट करके दिखा दे, कोई नंबर नहीं है। अब चलिए, हम ये चाहते हैं कि 75 से नंबर जो भी ऊपर हो उसको हाईलाइट करके दिखा दे। हाईलाइट किया है, वही नंबर हाईलाइट किया जो 75 से ऊपर। अब हम ये चाहते हैं कि 60 से ऊपर कौन कौन सा नंबर है उसको हाईलाइट करके दिखा दो। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। तो मैंने पहले ऑप्शंस के बारे में बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला ऑप्शन ग्रेटर देन, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अगर कोई वैल्यू है तो हम उसको कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे बताते हैं। और पुनः मैंने पूरे डेटा को सिलेक्शन किया और पुनः चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल रूल पे आ जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेस देन। तो लेस देन का मतलब घटते हुए क्रम में। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपको मिनिमम नंबर आपको कैप्चर करके देखना। जैसे हम ये छांटना चाहते हैं कि वह कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 40 से कम है, तो लेस देन 40 होना चाहिए ना यहाँ पे। तो देखिए वही वैल्यू कैप्चर किया है जो 40 से कम है। क्या 40 रहेगा तो दिखाएगा? बोलिए, हाईलाइट करेगा उसको? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 40 के नीचे की वैल्यू हाईलाइट करके दिखाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 50 से नीचे कौन सा है, तो वो वैल्यू एक्सेप्ट करके दिखाएगा। कोई ऐसा वैल्यू सिलेक्शन नहीं किया होगा जो 50 से ऊपर होगा, सब 50 से नीचे ही होगा। कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ से ओके कर देते हैं तो इसमें एक और कंडीशन आता है। आपने कंडीशन क्या दिया? 50 से नीचे वैल्यू एक्सेप्ट होना चाहिए, यही आपने कंडीशन दिया है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे 75 लिखा है और मैंने यहाँ पे 45 दे दी,
तो इसको कलर करेगा कि नहीं करेगा? इसको भी कलर कर लेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब इस फॉर्मेटिंग को हटाएंगे कैसे? तो पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइएगा और यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल, दिख रहा है? क्लियर रूल, इसी पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे क्लियर रूल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और एक नीचे लिखा है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट। तो इसमें केवल ऊपर वाले ऑप्शन का प्रयोग करिएगा, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं और हाईलाइट सेल रूल पे चलते हैं। अब तीसरा ऑप्शन दिया है बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच का। जैसे आपको ये पता करना हो कि 60 से लेकर के और 50 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, मैक्सिमम 60 और मिनिमम 50, बिटवीन पे क्लिक करिए। इसमें देखिए दो ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या? 60, और यहाँ पे मैंने लिख लिया, देखिए वही वैल्यू हाईलाइट किया होगा जो 50 से कम हो और 50 से कम हो, सॉरी 50 से ज्यादा हो और 60 से कम हो, देखने को मिल रहा है ना? तो ये सब कंडीशन होता है, आसानी तरीके से अप्लाई करके आप देख सकते हैं। चलिए ये कंडीशन आपने देख लिया, फिर आपको देखना हो कि 80 से ऊपर और 40 तक आपको देखना, तो ये सब दिखा। अब चलिए कुछ वैल्यू बढ़ा देते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया 60, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना सबको? पर देखिए मैं एक ही सीट पे आपको बता रहा हूँ ना, आप अलग अलग सीट पे बनाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। एक पे बना लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हेडिंग दे करके ग्रेटर देन वाली वैल्यू, और दूसरे पेज पे बनाइए लेस देन वाली वैल्यू, और तीसरे पेज पे इक्वल टू है सॉरी बिटवीन वाला वैल्यू। बस ऐसे ही सीट जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, ऐसे ही बढ़ाते जाइएगा, ऐसे ही केवल बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन के बारे में समझते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला ऑप्शन दिया हुआ है इक्वल टू। अब इक्वल टू का मतलब कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार 3 बार 4 बार लिखा हुआ, कोई ऐसा नंबर दिख रहा है? 71 दिख रहा है ना? इस पे क्लिक करिए इक्वल टू पे, देखिए ये पूछेगा कि कौन सा वैल्यू आप जो ऐसा है जो आपको इक्वल टू देखना है उसको आप यहाँ पे चेक करिए। तो 71 मैंने टाइप किया, ये बता दिया 71 कितने जगह लिखा हुआ है। और क्या है? 61 है तो 61 सब बताएगा फाइंड करके, 65 भी बताएगा। अब अगर आप यहाँ से ओके कर देते हैं और इसी के हिसाब से अगर कोई आपने और भी नंबर लिख दिया तो उसको भी हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। कोई दिक्कत? पुनः हटाना चाहते हैं सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आ जाना है क्लियर रूल पे, और इसमें आपको ले लेना है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, हट जाए। तो मैंने अभी 4 ऑप्शंस के बारे में बताया, इन चारों ऑप्शनों में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब एक अगला ऑप्शन दिया है, उसका नाम है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। क्या लिखा है? टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। जैसे मान के चलिए अगर अटेंडेंस बनाया जाता है तो उस केस में होता है, अगर हम पी लिखते हैं तो ग्रीन हो जाता है, आपने देखा है ना? अगर प्रेजेंट में पी है तो ग्रीन हो जाता है, और अगर एब्सेंट है तो रेड हो जाता है, और अगर वो छुट्टी पे है तो येलो कलर हो जाता है। आपने देखा है सर? अरे अटेंडेंस बोलते हैं तो नहीं दिखता है। तो बस उसी तरीके से अगर आपको एक्सेल में बनाना हो तो इसके लिए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही ऑप्शन पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, उसको आप रिव्यू करके देखिएगा, ठीक है? जैसे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि स्टूडेंटों की संख्या टोटल मैंने क्या को लिखा है? 9 लिखा हुआ है। जैसे अटेंडेंस सीट बनाने में इसका सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। 1 से लेकर के मैंने 30 तक सबके स्टूडेंटों का डेट मैंने टाइप कर दिया, और कौन सा स्टूडेंट किस डेट को प्रेजेंट है
बस केवल पी लिखेंगे तो वो सेल आपका ग्रीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उस सेल में अगर कहीं पर भी पी लिखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, अगर वो एब्सेंट है ए लिखेंगे तो रेड हो जाएगा, अगर वो छुट्टी पे है लीव पे है तो येलो लिखेंगे तो येलो कलर हो जाएगा। लेकिन कब? तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तभी तो होगा, कि वैसा लिखेंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो इसके लिए जो है एक हम अलग से सीट बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक अलग से सीट बना, ऐसे ही आप लोग सीट बनाइए, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। इसको नोट कर लीजिए कैसे सीट आपको बनाना है। फोटो नहीं लेना है, लिखना है। देखिए, अगले ऑप्शंस के बारे में जो समझना है, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत एक ऑप्शन आपको मिला है यहाँ पे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसका मतलब बस यही है कि अगर बच्चा प्रेजेंट है तो पी दबाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और ए दबाएंगे तो एब्सेंट हो जाएगा, और एल दबाएंगे तो लीव आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये कहता है कि ये पूरा कलर करने से पहले आप इसकी फॉर्मेटिंग करिए कंडीशन के आधार पर। तो देखिए इसमें करना क्या है, एक बार पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना बंद कर दीजिए प्लीज, पहले समझ लीजिए उसके बाद से बाद में छापिएगा। पहले एक बार पूरे सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले एक चीज ये समझ लीजिए, इसके बारे में पहले बता दें, ये जैसे डेट एक से लेकर के आपको 30 तक लिखना है ना, तो जैसे आपको लंबा टाइम लिखना नहीं है, इतना समझ लीजिए, जैसे 1 से लेकर के 30 तक आपको लिखना नहीं है, बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक लिख दीजिए, क्या लिखना है, एक लिखना है, और एक लिखने के बाद आप चले आइएगा होम टैब के अंतर्गत, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, फिल का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटो सम के जस्ट नीचे दिख रहा है सबको, इसी पे क्लिक करिएगा, फिल वाले ऑप्शन। फिल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सीरीज, सीरीज दिख रहा है ना, इसी सीरीज पे आपको क्लिक करना। अब सीरीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा सबसे पहले स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। तो मान के चलिए कि जैसे आपको 1 महीने का रिकॉर्ड बनाना है, तो 1 महीने में 30 दिन होता है ना, 30 दिन हो गया, 31 दिन हो गया, तो मैंने यहाँ पे 30 दिन दे दिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो एक चीज और की प्रॉब्लम आएगी, देखिए जैसे ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा कि ये पूरा सेल अलग अलग बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना लेगा, तो डिस्टेंस को कम करने के लिए मैंने आपको कई सारा फार्मूला बताया। सेल को एडजस्टमेंट करना मैंने आपको फार्मूला बताया है, अल्ट के साथ ओ और सी ए, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, अरे जितना लिखा हुआ टेक्स्ट है उतना ही स्पेस मिले तो अल्ट के साथ ए, अल्ट के साथ ओ और सी ए बटन प्रेस करना होता है। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, इस पूरे सेल को एक बार सिलेक्शन कर लीजिएगा अच्छे से। हाँ, सिलेक्शन करते समय ये केयर करिएगा कि कोई ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए। अब इसके बाद से आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आना है आपको हाईलाइट सेल रूल पे, और इसमें आपको आना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ध्यान से समझिएगा, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए अब कंडीशन, पहला कंडीशन पी के लिए देना है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पी, क्या लिखना है, पी लिखना है। अब इसके बाद से आप इस पॉइंट पे क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सबसे नीचे दिख रहा है, इसी पे क्लिक करना है कस्टम फॉर्मेट पे बस। जैसे ही क्लिक करके और अभी थोड़ा सा वेट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन कहां से मिलेगा, कस्टम फॉर्मेट से, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पहले तो आपको आ जाना है फंट पे, कहां पे आना है,
फॉन्ट पे, और फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं, जो कि बोल्ड रहे लिखा जाए तो। और इसका कलर मैंने दे दिया व्हाइट। अरे ग्रीन पे व्हाइट हाईलाइटेड होगा ना, तो फॉन्ट का कलर मैंने क्या दे दिया, व्हाइट दे दिया। अब इसके बाद से आ जाइएगा फिल पे। कहाँ पे आना, फिल पे, और यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे ले लीजिएगा ग्रीन कलर। ये पहला कंडीशन मैंने दे दी। क्या समझ में आया? यानी कि अगर इस सेल के अंदर हम कहीं पर भी पी लिखे हैं तो पी का जो फॉन्ट हो वो व्हाइट कलर हो, और सेल का जो कलर हो वो ग्रीन कलर। पहला कंडीशन समझ में आया। अब चलिए दूसरा कंडीशन, अब सिलेक्शन किए रहिएगा, पुनः आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे आपको आ जाना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और यहाँ पे लिख लेना है ए। अगर इस पूरे सेल में अगर स्टूडेंट अगर एब्सेंट रहता है तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करिए, कस्टम फॉर्मेट पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आ जाइएगा फॉन्ट पे, और यहाँ इसका भी कलर ले लेना है। कौन सा कलर, व्हाइट कलर। और यहाँ पे आ जाइएगा फिल पे, और इसका रेड कलर आपको लेना, क्योंकि एब्सेंट होने पे रेड कलर आता है ना, और बस ओके कर देना। अभी कै को कंडीशन दिया गया, दो कंडीशन, एक एब्सेंट के लिए और एक प्रेजेंट के लिए। अब तीसरा कंडीशन, मान के चलिए कोई स्टूडेंट अगर छुट्टी पे है तो उसका लीव चढ़ेगा तो येलो होना चाहिए ना, तो इसके लिए पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल रूल, और इसमें आपको आ जाना है सबसे पहले टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे, और यहाँ पे लिख लेना है यल फॉर लीव होगा ना, और पुनः आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से कस्टम फॉर्मेट। अब यहाँ पे आना है फॉन्ट, तो फॉन्ट का कलर येलो पे कौन सा रहेगा, सही ब्लैक रहेगा ना, तो फॉन्ट का कलर यहाँ से ब्लैक ले लीजिए, इसको भी बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद यहाँ से ब्लैक ले लेना, और फिल में कौन सा कलर लेना है, येलो कलर, बस ओके कर दीजिए। यहाँ से भी ओके कर दीजिए। कितना कंडीशन मैंने दिया, अब तो कोई कंडीशन है नहीं, आप हटा दीजिए। अब इस सेल में कहीं पर भी लिखिए पी, देखिए ग्रीन, कहीं पर भी एल लिखेंगे तो वही सेम फॉर्मेटिंग। कहीं पर भी अगर आप ए लिखते हैं तो ए से कौन सा कलर, रेड कलर। अब देखिए मैंने ए को बोल्ड नहीं किया था, आप लोग क्लियर नहीं किए, इसलिए बोल्ड होकर के नहीं आ रहा। हो जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही फार्मूला आपको सीखना था। अभी और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आज ही पूरा बता देंगे तो दिमाग से बाहर हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए पहले आप इतना अप्लाई करके आप लोग देखिए। तो कै को फार्मूला मैंने बताया, कै को कंडीशन मैंने दिया, चार तो कंडीशन में दिया, एक आपका ग्रेटर देन, और एक आपका लेस देन, और एक आपका बिटवीन, और एक आपका इक्वल टू। ये चार कंडीशन केवल नंबर के लिए मैंने दिया, और तीन कंडीशन मैंने एब्सेंट, परसेंट और लीव के लिए दिया। ये सातों आपका प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, ठीक है।